मम्मा, ये सच है? हाँ हाँ सच है। तभी तूने उस दिन पपीते का फ्रूट सैलेड नहीं खाया ना। बहुत अच्छा किया। पपीता ना बहुत गर्म होता है प्रेगनेंसी के लिए। अच्छा हुआ नहीं खाया तूने। मम्मी एक मिनट, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। अरे मेरे लिए कंफर्म है। हाँ हाँ, तुम्हारे पापा को जाके बताती हूँ कि घर में छोटा अथर्व आने वाला है, या फिर छोटी सखी आने वाली है। हो सकता है दोनों आ जाए। भगवान। मम्मी, ये छोटा अथर्व, छोटी सखी, ये सब क्या है? I never expected this from you. And you. अगले हफ्ते इंटरव्यू है आपका, उसका क्या? अभी मुझे आप सिर्फ ये बताइए, आप इंटरव्यू देने वाले हो या नहीं? यस। नो। आई होप मम्मा आपका ये नो बच्चे के लिए हो, इंटरव्यू के लिए नहीं। अंदु, ये क्या रिजल्ट था? यस और नो? यस भी और नो भी। मतलब सेकंड लाइन बहुत ही फेंट थी, कुछ भी कंफर्म कहना मुश्किल है। गायना को कंसल्ट करना पड़ेगा। मिस्टर वागले, मैंने चेकअप कर लिया है, आप मां नहीं बन रही। ओके ओके। लेकिन डॉक्टर, वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे जो सेकंड फेंट लाइन आई थी वो हो सकता है वो फॉल्स पॉजिटिव हो। मैं आपको एक ब्लड टेस्ट लिख के दे रही हूँ जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। लेकिन ये टेस्ट 1 हफ्ते के बाद होगा। ठीक। मिस्टर वागले जी। ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है क्या? आई मीन यू डोंट वांट इट एंड इट जस्ट हैपेंड। मैं दवाई लिख के दे रही हूँ। अगर प्रेगनेंसी है और आप लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो ये पिल्स काफी इफेक्टिव है। दोनों पिल्स एक साथ लेनी है, लेकिन 24 घंटे के अंदर। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। अरे अरे वंदना भाभी, आप यहाँ? ज्योति भाभी आप भी हो? हाँ, आप और अर्शद। छुपे रुस्तम निकला? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल डॉक्टर रुचा है ना, वो मेरी कजिन सिस्टर है, बोरीवली 4 BHK वाली। अच्छा 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 अच्छा। वंदना भाभी, न्यूज़ कंफर्म हुई? अभी नहीं ज्योति भाभी। कोई बात नहीं, जल्दी ही हो जाएगी। और बाद में ना जब हम रिसोर्ट जाएंगे तो हमारे साथ 5 बच्चे होंगे, 2 मेरे 3 आपके। नहीं अबे, हाँ? नहीं रिसोर्ट नहीं। क्यों? नहीं, आते वक्त हो सकता है 5 के 6 हो जाए। क्या? नहीं, चलो चलो। मिलती हूँ ज्योति भाभी। हाँ। आ गए। अरे आ गए। आजा आजा, बैठ जा, आराम से आराम से आराम से। हाँ बोल, क्या हुआ राजू? क्या कहा डॉक्टर ने? डैडी, मुझे सब पता है, दादी ने मुझे बता दिया। मम्मी, बच्चा ये अथर्व को बताने की क्या जरूरत थी? राजू, अरे अथर्व का छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली है। अब उसे नहीं बताऊंगी तो क्या पड़ोसियों को बताऊंगी? हाँ माँ, पर डैडी, I'm so happy to hear this news, and this is my only chance to become a big brother. Come on. देखा, सिर्फ न्यूज़ सुन के कितना समझदार बन गया है। असल में बड़ा भाई बनेगा तो देखना। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ या ना? ना हाँ
ना ना, हाँ? उन्होंने एक टेस्ट करने के लिए कहा है, 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि हाँ है या ना। क्या करे राज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक डॉक्टर ने जो पिल का ऑप्शन दिया ना, उसके ऊपर हमें सीरियसली सोचना चाहिए। लेकिन आई नो सब कह रहे हैं कि घर में बच्चा आएगा तो नई खुशियां आएंगी, पर ऐसे एज में बच्चा होना कितना अजीब लगता है। माँ पापा भी अपनेपन में बोल रहे हैं कि बच्चे को वो संभाल लेंगे, लेकिन उनकी भी तो एज हुई ना। और हमारे अंदर भी सखी अथर्वा के टाइम वाली एनर्जी थोड़ी ना बची है। अब बच्चा आएगा तो क्या हम उसे अच्छी परवरिश दे पाएंगे? नए बच्चे के साथ नए खर्चे होंगे, कैसे मैनेज करेंगे सब? उसकी टेंशन नहीं है वंदू, बच्चे की परवरिश या फिर खर्चे, वो कुल मिलाकर सब मैनेज हो जाएगा। इनफैक्ट सखी अथर्वा और बच्चे के बीच में जो एज डिफरेंस है ना, उस हिसाब से सखी अथर्वा सिर्फ बच्चे के बड़े भाई बहन ही नहीं बल्कि उसके गार्डियंस भी होंगे। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट द चाइल्ड। मुझे चिंता तुम्हारी हो रही है वंदू। मेरी? हाँ वंदू रानी, तुम्हारी। बच्चे के पैदा होने पर बाप की जितनी जिम्मेदारी होती है उससे 10 गुना ज्यादा जिम्मेदारी माँ की होती है। बाप की जिंदगी का एक हिस्सा आ जाता है बच्चे को बड़ा करने में, लेकिन माँ का पूरा जीवन निकल जाता है बच्चे के पीछे। और अगर आज से शुरू करें, अगले 9 महीनों तक तुम्हें एक पल की फुर्सत नहीं मिलने वाली है। और उसके बाद में डिलीवरी की तकलीफें, एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और मुझे डरा रहे हो राज। अरे नहीं नहीं प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें क्या डराऊंगा, मैं खुद डरा हुआ हूं और किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। बैठो जा, कब सिट। बंधु, आने वाला सफर ना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ हर कदम पर, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी योर जर्नी। ये सैक्रिफाइसेस, ये स्ट्रगल्स तुम्हारे हैं बंधु। मैं क्या, मैं तो ऑफिस में रहूंगा, घर में कौन रहेगा बच्चे के साथ? तुम। इसीलिए अगले 24 घंटों में डॉक्टर्स ने जो पिल्स दी हैं वो तुम्हें लेनी है या नहीं, तुम्हें डिसाइड करना है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लड़की बिना ब्रेकफास्ट करना ही भूल जाती है। बट गुनगुन, दिस इज जस्ट सुसाइडल यार। आई मीन नॉट इन अ लिटरल वे, बट इस एज में बच्चा, करियर ना सही पर मम्मा के हेल्थ पे क्या असर होगा? अरे सिर्फ पैदा नहीं करना है, बड़ा भी करना है। मम्मा की सारी लाइफ निकल जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनको खुद के साथ ये इनजस्टिस करने से कैसे रोकूं। मैं कैसे समझाऊं कि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं और ये लाइफ एंजॉय करने का टाइम है, अपनी मर्जी से जीने का टाइम है। गुनगुन, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अरे कमरा साफ कर दो वहीनी। नहीं, बाद में। वहीनी वहीनी वहीनी, मैं एक बात बताती हूँ वहीनी आपको। हाँ नहीं, सोसाइटी में सबको मालूम है, इसलिए मेरे को भी पता चला। वहीनी, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये सब गणपति बप्पा का आशीर्वाद होते हैं, इसलिए इनको सिर झुका के स्वीकार कर लेने का। वहीनी नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं वहीनी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लेगी वहीनी। बच्चों को नहलाना, धुलाना, मॉलिश करना, सुसु पोटी सब मैं करेगी वहीनी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। थैंक यू आशा। यम फॉर मेंशन नॉट वहीनी। जा सफाई कर। तू है क्या बच्चे? हाँ, अगर है तो बता, मैं क्या करूं, क्योंकि मम्मा तो बहुत कंफ्यूज है।
देख क्या, अरे कौन लाया ये सब यहाँ? हाँ सर ये मार्फतिया जी के मार्फत है। आई नो क्या आई नो? नया बिजनेस है सर। किसी दूसरी कुरियर कंपनी ने डिलीवरी करने में गड़बड़ कर दी, तो क्लाइंट ने काम हमें सौंपा है। इसीलिए सर सारा स्टाफ मिलके ये पार्सल फिर से पैक करेगा और अपने सही ठिकाने पर पहुंचाएगा। अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर राजेश सर। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना तो बनता है सर। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे नहीं सर, आपका नहीं, मेरा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना बनता है, ऐसा कह रहा था। राजेश सर एक बात बोलूं, मैं अपने पेरेंट्स का सबसे छोटा बच्चा हूं, शायद इसलिए सबसे ज्यादा खुशकिस्मत भी, क्योंकि सर जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल आप ही की उम्र के थे, और सर उस उम्र तक उन्हें बच्चे पालने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था कि मुझे तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हंसते खेलते उन्होंने पाल पोसकर बड़ा कर दिया। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए? सर आपका चेहरा देखकर लगा कि आप आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, बट सर ट्रस्ट मी, मिडिल एज में पेरेंट्स बनना आपको पहले से कई ज्यादा आसान लगेगा। इनफैक्ट सर आपको मजा भी बहुत आएगा। जी सर। नहीं, आप ये काम निपटाइए। ओके सर। एंड मार्फती जी, थैंक यू। सर ऑलवेज वेलकम। अगर प्रेगनेंसी है और आप लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो ये पिल्स काफ़ी इफेक्टिव है। दोनों पिल्स एक साथ लेनी है, लेकिन 24 घंटे के अंदर। अरे अरे नहीं, कैसे खाना पड़ेगा? देख नया वागले आएगा ना, वो अथर्व से भी ज्यादा हट्टा कट्टा होना चाहिए। ले। अरे अच्छा ठीक है तू ना अंदर जाके आराम कर। कोई बात नहीं, हाथ नीचे मत रखना, ऊपर ही रखना। क्या हुआ? आराम से। अरे वन्ना बहन, इतना खून। बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे तो ये बॉल लेने नीचे झुका तो कांच थी वहाँ पे, वो कांच का टुकड़ा लगा है उसे। देखो। अरे बाप रे, कितनी जोर से कटा है, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। चल बेटा चल। नहीं बहू, तू कहाँ जाएगी? तू आराम कर, मैं जा रहा हूँ जामने के साथ। पापा कितना ज्यादा खून बह रहा है। अरे बाबा डॉक्टर के पास तो जा ही रहा हूँ, तू घबरा मत, चिंता मत कर, हम लोग चल रहे हैं। चलो बेटा, चलो बेटा। चिंता मत कर बेटा, हाँ कुछ नहीं होगा। बच्चों का ऐसी चोटें लगती रहती है बेटा। मैं तेरे लिए ना ठंडा दूध लेके आती हूँ, हाँ पेट के लिए अच्छा रहेगा। हाँ अभी आई। राजा धरवा को ना खेलते वक्त कांच से बहुत ज्यादा चोट लग गई है, बहुत खून बह रहा है। पापा क्या मेरी भाभी और सखी के साथ उसको डॉक्टर के पास लेकर गए? मैं जाना चाह रही थी पर मुझे मना कर दिया। नहीं, तुम कहीं मत जाओ प्लीज, एंड यू काम डाउन, रिलैक्स। वो डॉक्टर ड्रेसिंग कर देंगे, अथर्व विल बी फाइन। ओके? ड्रेसिंग नहीं राज, मुझे लगता है स्टिचेस लगेंगे। तुम प्लीज जाओ ना डॉक्टर के पास जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ, पता करता हूँ वो अथर्व को कौन से डॉक्टर के पास लेकर गया है। ओके? और अगर जरूरत पड़े ना तो मैं जाता हूँ वहां पर। ओके? बंधुरानी क्या कर रही हो तुम? रोने क्या लग गई तुम? रो नहीं तो क्या करूं? जो बच्चे पहले से उनको तो ठीक से संभाल नहीं पा रही हूँ। कोई हक नहीं है मुझे फिर से माँ बनने का। राज बंधु प्लीज अभी ये सब मत सोचो तुम। मैं शाम को घर आऊंगा ना तो बात करेंगे हम। ओके? और क्या मैं फिर से माँ बनने के लिए सचमुच में तैयार हूँ? बच्चा पालना इतना आसान नहीं है
बच्चे की देखभाल, खर्चे, क्या करूं मैं, क्या करूं भगवान। वंदु, तुम ठीक हो? देखो, अथर्व की टेंशन बिल्कुल मत लेना। अथर्व इज फाइन, ओके? स्टिचेस नहीं लगे हैं, अभी वो सो रहा है आराम से, तो तुम भी सो जाओ। नींद नहीं आ रही है राज। सोच रही हूँ कि जो किया वो सही किया या गलत। बिल्कुल सही किया तुमने, ओके? चिंता मत करो, बिल्कुल सही किया, सो जाओ। राज, याद है सखी और अथर्व जब छोटे छोटे से थे कैसे हमारी बाहों में समा जाते थे। कितनी प्यारी खुशबू होती है ना छोटे बच्चों की। वैसी खुशबू दुनिया की किसी परफ्यूम से आ ही नहीं सकती है। उनका पहली बार माँ बोलना, दौड़ के हमारे गले लग जाना, गीली गीली पुच्चियां, पहला दांत, पहली पोटी, सारी सारी रात उनका जागना जगाना, बच्चा पैदा होने के बाद कई महीनों तक रेस्टोरेंट या थिएटर्स ना जा पाना, गीले बिस्तर, गंदे डायपर्स, स्कूल टीचर की डांट, तुम्हारे करियर की कुर्बानी। हाँ, बच्चों को संभालते संभालते बीत गई जवानी। फिर से वही फसाना, फिर से वही कहानी। छोड़ दो सारी बातें, सो जाओ वंदु रानी। सखी तो सीधी बच्ची थी, पर अथर्व कितने छोटे से कितना शरारती था वो, और बड़े होते होते और शरारती हो गया। लेकिन अब उससे छोटा बच्चा आएगा ना घर में, तो अथर्व अपनी सारी शरारतें भूल जाएगा। क्या? बी केयरफुल। छोटा छोटा बेबी आएगा, मतलब तुमने पिल्स नहीं ली? थैंक गॉड! वो तुम्हारी बातों से ऐसे लगा कि तुमने पिल्स ले ली, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं पूछा, ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। मैंने पिल्स मुंह में डाल ली थी। हाँ। फिर मुझे लगा कि अथर्व के आने के बाद हमने सखी को भी तो संभाला ना, then why can't we give this baby a chance? और अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ, तो मुझे ये बच्चा रखना है। Are you sure? 100%, क्योंकि माँ बनना मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। अरे जय हो रिजॉर्ट की। अरे मम्मी पापा, इतनी सुबह सुबह? अरे बंधु का ब्लड टेस्ट है ना, तो आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। और मैं बच्चों की पढ़ाई करवाऊंगा। अच्छा सुनो, बंधु को बता देना कि मिस्टर और मिसेस सीनियर वागले आए हैं, अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो आ गए राधिका, लेकिन वो ब्लड टेस्ट करने वाला नहीं आया। वो आ रहा है। हाँ। राज, उसको मना कर दो। क्यों? Because just got my periods. कोई बात नहीं बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। माँ, सच कहूँ ना तो जब पहली बार लगा ना कि फिर से माँ बनने वाली हूँ, तो सच कहूँ तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर जब आपका बाकी सबका पॉजिटिव एटीट्यूड देखा, सपोर्ट देखा, तो ठान ली कि अगर मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ ना, तो इस बच्चे को जन्म दूंगी।
चुप कर बेटा, चुप कर, मत रो, मत रो। पता है बंधु, अंकुर के फूट कर स्वस्थ पौधा या पेड़ नहीं बन सकता ना, तो कुदरत तो उसे फूटने ही नहीं देती बेटा। देख, अंकुर तो तेरे मन में था ना, असल में तो था नहीं, है ना? तेरे पास तो ऑलरेडी 2 सुंदर और स्वस्थ बच्चे हैं। ईश्वर ने वो तीसरा तेरे बजाय किसी जरूरतमंद को पहुंचा दिया होगा, जिसको शायद तुझसे भी ज्यादा जरूरत पड़ी होगी, नहीं? पापा की बात सुन के ना अपने दोनों सुंदर स्वस्थ बच्चों को देखने का मन कर रहा है। प्लीज सखी को समझा देना, मैं अभी जॉब नहीं करना चाहती। अभी इन बच्चों को और घर को संभालना ही मेरी प्रायोरिटी है। हाँ, जिस दिन ऐसा लगा कि मैं जॉब कर सकती हूँ उस दिन जरूर करूंगी। डोंट वरी, मैं सखी को समझा दूंगा और वो समझ जाएगी, वो समझदार है। यू नो व्हाट, आई लव यू। I love you. वंदना नहीं मां बनने वाली, इस बात की चिंता हो गई दूर।